नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए आज के इस सेशन में हम आपसे विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की एससीईआरटी आधारित पहली क्लास होगी। और आज के इस क्लास में हम आपसे एससीईआरटी आधारित जो बीपीएससी तैयारी 4.0 का आपका सिलेबस रहने वाला है विश्व इतिहास का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास का यहाँ पर पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी में 1 से 5 के अभ्यर्थियों के लिए विश्व इतिहास का सिलेबस नहीं है। टीआरई 1 में इक्का दुक्का प्रश्न आपसे पूछे गए थे, लेकिन टीआरई 2 में, टीआरई 3 री एग्जाम में आपसे विश्व इतिहास के प्रश्न नहीं पूछे गए थे और आपको ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करें विश्व इतिहास का, तो 6 से 8 के जो सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं, सोशल साइंस के जो 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं, हमने आप सभी का पेपर भी सॉल्व कराया था 6 to 8 एसएसटी का, टीआरई 3 री एग्ज़ाम का। और वहाँ पर हमने देखा था कि लगभग 16 से 18 प्रश्न आपके जो पूछे गए थे वो विश्व इतिहास से, वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए थे। और ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो एससीईआरटी आधारित प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिन अभ्यर्थियों का पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी इतिहास है, यहाँ पर आपसे विश्व इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी की अगर हम बात कर लें तो टीजीटी में इस बार टीआरई 3 री एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं पूछा गया था। और साथ में यहाँ पर हम बात करें तो विश्व इतिहास की जो क्लासेस हैं वो 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए, साथ में जिनका पीजीटी हिस्ट्री है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और यहाँ पर आज के एपिसोड 1 में हम आपसे सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगर आपका विश्व इतिहास आपके पार्ट में है, सिलेबस में है, 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं या पीजीटी हिस्ट्री के अभ्यर्थी हैं, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा और साथ में आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़, आप सभी से राय लेना चाहेंगे, सलाह लेना चाहेंगे, जितने भी अभ्यर्थी 6 से 8 वर्ग के हैं खासकर, कि हम आपको यहाँ पर जो आपका सिलेबस यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आपकी राय लेना चाह रहे हैं कि जो चैप्टर्स हैं इसका थ्योरी कराया जाए या फिर डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू कराया जाए। आप लोग राय दीजिएगा कि 5 विकल्प पर आधारित आपके एमसीक्यूज़ कराए जाएँ या फिर आपको चैप्टर पढ़ाने के बाद एमसीक्यूज़ कराया जाए। इस बार आप लोग इस बारे में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास 9th की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, एससीईआरटी बिहार की पाठ्य पुस्तक है, जो सबसे बेस्ट है विश्व इतिहास पढ़ने के लिए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आपका सिलेबस देखते हैं तो क्लास 9th विश्व इतिहास का जो सिलेबस है, और ये हमने जो बुक है पीडीएफ के माध्यम से हमने आपको हाईलाइट करके दिया है, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने हाईलाइट कर दिया है। बाकी अगर आप कहेंगे, कमेंट आपके आएंगे कि क्लासेस के लिए, थ्योरी की क्लासेस के लिए, तो हम कंसीडर कर लेंगे। कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली, तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो भौगोलिक खोजें यहाँ पर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। यहाँ से आपसे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से तो हर बार आपसे प्रश्न पूछे गए। फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी हर बार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। विश्व युद्धों का इतिहास, यहाँ से भी हर बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। 5वां चैप्टर है नाजीवाद। और ध्यान दीजिएगा, ये 5 जो चैप्टर है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है विश्व इतिहास के, 6 से 8 वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए और साथ में पीजीटी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, जिसमें हमें वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों पढ़ने हैं, साथ में नाजीवाद। तो ये 5 चैप्टर आपके बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी के जो यहाँ पर आपके चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 6 ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है, मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है। कृषि और खेतीहर समाज, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का समझ है। शांति के प्रयास, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेबस में है। तो आपको हम क्लास 9th एनसीईआरटी से भौगोलिक खोजें, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, साथ में शांति के प्रयास, प्रथम दृष्टया हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इन 2 चैप्टर्स पे जाएंगे। ये आपके दोनों मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लास 10th एससीईआरटी की बुक देखने से पहले आपको हम पहले एनसीईआरटी का मैच करा देते हैं। आपने इससे पहले 9th क्लास का एससीईआरटी बिहार का पुस्तक देखा है, अभी आप जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक देख लीजिए, क्या फ़र्क है, क्या चेंजेस है, ये भी देख लीजिए। आइए देखिए, क्लास 9th के जो चैप्टर्स हैं उसमें आपके सामने हैं। चैप्टर कौन कौन से? फ्रांसीसी क्रांति तो है एससीईआरटी में, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तो ये जो है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये आपका एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर आपको पढ़ना है। नाजीवाद और हिटलर का उदय, तो ये भी टॉपिक वहाँ पर दिया गया है, लेकिन हम आपको कुछ भी ना छूटने पाए इसलिए आपको एनसीईआरटी भी कवर कराएंगे, तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। वन्य समाज में उपनिवेशवाद, वैसे मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस आ जाएगा। आधुनिक विश्व में चरवाहे, तो ये चैप्टर
का हम अवलोकन कर लेंगे। अगर आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत पड़ेगी तो इसके बारे में हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये आपके चैप्टर्स थे। अब हम आते हैं क्लास 10th SCRT पर। यहाँ पर आपके सामने इतिहास की दुनिया क्लास 10th SCRT है। SCRT में अगर हम देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। समाजवाद एवं साम्यवाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है यहाँ पे आपको जो रशियन रिवोल्यूशन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कोई सा दिक्कत नहीं, अब कवर आपका हर जगह से हो जाएगा, छूटने वाला नहीं है। समाजवाद एवं साम्यवाद ये भी आपका सिलेबस में। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये 3 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रवाद ये मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है, अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, तो यहाँ से भी अगर हम बात करें तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड है। तो जितना भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। SCRT से स्पेशली चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 7 चैप्टर शांति के प्रयास। 10th क्लास में अगर हम बात करेंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये 3 चैप्टर आपके वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लास 10th NCERT का भी अवलोकन कर लेते हैं। क्लास 10th NCERT जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नई NCERT है। नई NCERT में कुछ चैप्टर्स कम कर दिए गए, तो ये आपके सामने है। अब हम आपको पुरानी NCERT के चैप्टर्स दिखा देते हैं। चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, NCERT ओल्ड वाली है। दूसरा है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, दोनों आपका SCRT में है। भारत में राष्ट्रवाद ये भी दिया गया है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण युग, तो औद्योगिकरण वाला यहाँ पे आपको परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको कवर करा दिया जाएगा। फिर यहाँ पर काम, आराम और जीवन चैप्टर है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं इससे पहले, तो इसको कवर करा दिया जाएगा। उपन्यास, समाज और इतिहास, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जितना भी आपके क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो आपको डिस्कस कराया जाएगा। हमने आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया। बाकी आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो छूट गया है या छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसको भी कंसीडर कर लेंगे। प्रथम दृष्टया हम आपको SCRT आधारित आपको क्लासेस देंगे, क्लियर है। और हम आपसे कल मिलेंगे, और लेकिन आज आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उस हिसाब से हम आपको पहली क्लास कल देंगे। आपको बताना है कि आपकी थ्योरी क्लासेस ली जाए पहले या डायरेक्ट आपको MCQ की क्लासेस ली जाए। हमने हाईलाइट करके भी आपको ये बुक का PDF दिया, तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपकी थ्योरी क्लासेस ली जाए या MCQ क्लासेस डायरेक्ट ली जाए। फिर उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।